किस तरीके से दिग्विजय सिंह के इस बयान को आप देखते हैं, वो प्रतिक्रिया बता रहे हैं। जो कुछ भी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है कि भाई जी भारत में माइनॉरिटीज के खिलाफ ऐसे ही होता है और इसीलिए वहां पर रिएक्शन देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां बांग्लादेश को लेकर चिंता बनी है, वहां अपने देश के राजनेता ऐसे छुटभइये बयान देने से बाज नहीं आ रहे। पूर्वा जी, कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा न होता तो जंगल के कटने का किस्सा न होता। खूनी पंजा, कांग्रेस का खूनी पंजा हिंदुओं के साथ जो हतभागा हिंदू को बनाते रहा और लंबे समय तक जो धर्म के आधार पर कांग्रेस ने देश का बंटवारा किया। 24% पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है वहां के हिंदू आज 4-5% पर आ गए और 12% पाकिस्तान में मुसलमान हिंदू जो थे वो किस प्रेम के वजह से 1.5% पर आ गए, ये दिग्विजय सिंह को कभी नहीं दिखा। भारत कभी शौर्य के कारण नहीं हारा। मीर जाफर से लेकर के जयचंदों की एक लंबी परंपरा है। दुनिया में भारत ही ऐसा देश है जहां अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा महफूज है। दुर्भाग्य कितने अमन चैन के बावजूद भी मुसलमान इसे एहसास से दूर है। अपने देश के प्रति इनकी निष्ठा थोड़ी सी भी हो, थोड़ी सी भी दिखाएं, आगे आए और पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ चुप्पी तोड़े। मुसलमानों का मौन होना भी एक सवाल है। ये बहुत कुछ बयान करता कि आखिर जब वहां हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है, ताजातरीन बांग्लादेश में जो दीपू नौजवान को पीट पीट कर मार डाला गया है, बांग्लादेश में सभी हिंदू बर्दाश्त में, पूरी दुनिया भारत छोड़िए पूरी दुनिया बांग्लादेश में भारत विरोधी हरकत के खिलाफ मुखर है। सभी देशों ने इसे गंभीरता से लिया। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी क्षेत्रीय शांति के लिए बांग्लादेश को जिम्मेदार ठहरा हुआ है। लेकिन दिग्विजय सिंह जैसे लोग, कांग्रेस के ऐसे कुत्सित मानसिकता के नेता, जो आप मोदी का विरोध करिए, मुल्क के विरोध में आप खड़ा हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का विरोध करिए, भारत के विरोध में खड़ा हो जाते हैं। और धर्म के आधार पर आपने देश को बांटा, अपने हिस्से को दीमक की तरह चाटा और धर्म विशेष को अपीजमेंट करने के लिए, आप तुष्टीकरण के लिए तलवे कितने चाटेंगे, कहां तक ले जाकर के हिंदुओं को एतबागा बनाकर रखेंगे। आपने देश बांटा, हिंदुओं की जो दुर्दशा कर दी, इस देश में तमाम तरह के कानून लाद करके जिस तरह से अपने ही देश में हिंदू हिंदुस्तान में शरणार्थी की तरह जीने लगे, ऐसे ऐसे कानून लेकर के कांग्रेस पार्टी आई। ऐसे तमाम चीज तरह के धारा 370 लगा के भगत माता के मुकुटमणि का कलंक लगा के रखा। जो वर्तमान सरकार ने, हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के नेतृत्व में हमने माता के मुकुटमणि से कालिक को धोया है। जो अलबॉक जिसे एकदम ड्रैकोनियन कानून ला करके लाया कि जहां मन करे झंडा गाड़ दो, देश तुम्हारा हो जाएगा। कांग्रेस की इस कुत्सित मानसिकता से, इस काले अध्याय से इस देश को बड़ी भांति परिचित हो चुका है। बताइए टीना करमवीर जी, इस देश ये कहीं से भी फिसली हुई जुबान तो नहीं हो सकती दिग्विजय सिंह की, और अगर ये सोची समझी रणनीति है तो ये रणनीति कहीं से भी आपकी पार्टी को फायदा पहुंचाती हुई भी नहीं दिखती। कब तक बोझ ढोइएगा इस तरीके के बयानों के, जो कांग्रेस के नेता गाहे बगाहे ऐसे मुद्दों पर देते रहते हैं जो है तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा, लेकिन उसको आधार बनाकर अपनी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश करते। कब तक बोझ ढोइएगा? सबसे पहले तो जो बांग्लादेश में हो रहा है, बौद्ध धर्म के नागरिक हैं हिंदू धर्म से, और जो क्रिश्चियन है उन सब के साथ जो बर्बरता हो रही है, और जो दीपू के साथ जो हुआ, उन सब के लिए हम पहले ही कड़ी निंदा करते हैं कि जो हो रहा है उस पर कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि सरकार में कौन बैठा है? कांग्रेस है क्या सरकार में? कमाल देखिए, आपके भी कमाल देखिए, है ना, कि आप हमारे नेताओं के बयान ला कर बता रही हैं। आप पूछिए ना, आप में हिम्मत है तो। आप तो लोकतंत्र का तो मतलब अगर आपको बोलने की आजादी है तो कुछ भी बोलिएगा? नहीं, कुछ भी नहीं, आप कुछ भी बोलिएगा। राशिद अल्वी आएंगे कुछ भी बोलेंगे, दिग्विजय सिंह आएंगे कुछ भी बोलेंगे। सरकार को बोलना चाहिए। नहीं, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच देश से ज्यादा बड़ी है। या देश के जो माहौल है देश के अंदर, सौहार्दपूर्ण माहौल है, उसको बढ़ाने से, उसको बिगाड़ने से ज्यादा बड़ा है। कमाल देखिए। इज इट बिगर देन दैट टीना करमवीर? मतलब एक तरफ दिग्विजय सिंह जस्टिफाई कर रहे हैं जो वहां पर हो रहा है उसको देश का एक रिएक्शन बताकर, एक तरफ आप बैठी हैं जो दिग्विजय सिंह के बयान को भी जस्टिफाई कर रही हैं। मतलब कभी तो आप लोगों को सोचना समझना चाहिए। कल ही आपके बड़े अच्छे प्रवक्ता अजय उपाध्याय जी बैठे थे, सुनिए टीना जी, और एक सार्थक चर्चा की तरफ हम बढ़े। उन्होंने कहा सरकार बताए, हम मिलजुल कर हर मामले में सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन बीच में ये जो बीज बोने की कोशिश करते हैं ना आप लोग और आपके नेता,
राशिद नहीं, तलवी से हमारे- लेकर हमारे- दिग्विजय सिंह। हाँ, सुनिए, नहीं तो आप ये बताइए कि अमित शाह जी ने कुछ कार्रवाई की, कोई संज्ञान लिया, मोदी सरकार ने कोई संज्ञान लिया?